बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला वचन नंबर 74। काम और क्रोध की जड़ यानी उत्पत्ति बहुत ऊंचे से है। सत्य देश के नीचे से जब काल और माया निकाले गए तब उनको कामना पैदा हुई कि रस लेने के लिए हम क्या करें। उस वक्त वहां से काम की उत्पत्ति हुई है। उसके पहले अहंकार पैदा हुआ। प्रथम अहं के साथ अहंकार पैदा हुआ और उसी के साथ क्रोध की उत्पत्ति हुई है। सत्संगियों और अभ्यासियों को बराबर कोशिश करते रहना चाहिए कि ये अंग और खासकर क्रोध न आने पावे। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, हकीकत में ज्यादातर चिंताएं महज वहम की वजह से होती हैं। एक सत्संगी थे, उनको भ्रम पैदा हो गया कि सत्संग में मुझे फला फला आदमी मारेंगे। हकीकत में कोई मारने वाला नहीं था, भ्रम में पड़कर वहम पैदा हो गया था। रोज डंडा लेकर आते थे और सबसे कहते कि कहीं मुझको कोई मारे नहीं। वैसे ये सब भी यूं ही नहीं होता है, अपने अगले पिछले कर्मानुसार होता है। जो सत्संगी हैं और जिनको परमात्मा की चाह पैदा हुई है और अंतर में सुरत अंग जाग गया है, उनके कर्म तो कटते ही हैं। इसके अलावा हर तरह की हालतों में मौज और दया शामिल हाल रहती है। अंतर में कोई अंग बहुत प्रबल होगा जो किसी तरह से नहीं निकल सकता होगा। उसको निकालने के लिए ऐसा वहम और भ्रम पैदा होना जरूरी होगा। यहाँ लाख से कार्रवाई होती है। बच्चे से कहते हैं कि देखो पतंग आई, ये देखो ये क्या हुआ। उसकी तवज्जो उधर गई कि झट से सहज में चाकू से फोड़ा चीर दिया। अगर वैसे फोड़ा चीरा जाता तो बहुत रोता चिल्लाता, आफत मचा देता और कभी फोड़ा नहीं चीरने देता। इसी तरह से किसी प्रबल अंग को जो अंदर में छिपा हुआ रखा है और जिसको किसी तरह से नहीं निकाला जा सकता, निकालने के लिए किसी तरह से डर या भ्रम के ओझले की जरूरत होती है। जिस शख्स को एक कौड़ी में इतना बंधन हो जितना करोड़पति को करोड़ रुपए में न हो, उसका बंधन काटने के लिए अगर ऐसा भ्रम और डर न पैदा हो तो कैसे वह बंधन काटा जा सकता है। बाज कर्म अंग और बंधन ऐसे होते हैं जिनके कटने में जन्म लग जाता है, कई कई बरस लग जाते हैं। कोई कोई कर्म तो ऐसा होता है कि वह सत्संग से अलग रहकर ही कर सकता है। बरसों सत्संग से अलग और दूर हो जाते हैं और फिर भी ऐसा होता है कि एक परत निकल गई और कट गई और मालूम हुआ कि ये अंग जाता रहा, मगर कुछ अरसे बाद फिर वही अंग अपना इजहार करता है। इससे एक एक परत के निकलने और कटने में बरसों लग जाते हैं। असल में परमात्मा क्या है? मन को मर्दन करना और उसका चूरन करना। मन का मर्दन और चूरन जरूर करना पड़ेगा। बिना मन को चूर किए कभी सूरत नहीं निकल सकती। संत मत के परमात्मा की कार्रवाई सूरत से ही होती है। पुराने वक्तों के अभ्यास संत मत से इसीलिए खारिज हैं कि उन अभ्यासों से सूरत नहीं निकलती। नीचे के घाट के अशुद्ध मन की ऊपर के शुद्ध मन के घाट पर चढ़ाई होती थी। जिस कार्रवाई में सूरत शरीक नहीं है और सूरत अंग नहीं बरामद होता, वह कार्रवाई परमार्थ से खारिज है, उससे भक्ति फल नहीं मिलेगा। परमार्थ की चाल चलने और सूरत के निकलने के
दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि मन का मर्दन और चूरन हो। जब मन का मर्दन होगा तब अंतर में जो छिपे हुए विकारी अंग धरे हुए हैं वह उभरेंगे और निकलेंगे। संसार के दुख तकलीफ की अग्नि की गर्मी देने की जरूरत होगी। बहुत गर्मी पड़ती है, जमीन खुश्क हो जाती है, फिर पानी छिड़कने से जमीन के अंदर से जीव जंतु निकलते हैं। वह उस गर्मी में जमीन के अंदर नहीं रह सकते। इसी तरह से मन को तपा कर उसका मर्दन और चूरन किया जाएगा, तब उसके विकारी अंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर विरोध, ईर्षा आदि जो अंदर छिपे हुए हैं और अभी नहीं दिखाई देते हैं, निकलेंगे। जब वे निकलेंगे तब एक एक को पकड़कर मारा जाएगा। इस विधि से मन का मर्दन और सूरत निकलेगी। दूसरा उपाय ये है कि शरण ले। शरण लेना ये है कि मालिक की दया ग्रहण करने के लिए मुंह खोले। अगर प्यास होगी तो मुंह खोलेगा। अभी तो इसकी प्यास संसारी पदार्थों से बुझ जाती है। वो प्यास पैदा करनी चाहिए जो सिवा मालिक की दया यानी अमृत के किसी और चीज से शांत न हो। अगर ऐसी प्यास ही न हो और मुंह ही न खोले तो दया कहां से होगी। जब दया होगी वो मेहर के लिए जगह और गुंजाइश बना लेगी। जब तक सच्ची प्यास नहीं पैदा होगी अमृत नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बीच बीच में मालिक कुछ अमृत भी देता रहता है ताकि वो प्यास ज्यादा से ज्यादा बढ़े और सफाई होकर वो हालत पैदा हो जावे जबकि सिवा अमृत के किसी से प्यास शांत न हो। अमृत पी पी मरे जहर की गांठी खोली। दया इससे मुनासिब कार्रवाई करा लेगी। सिर्फ बात इतनी है कि उसके लिए प्यास पैदा हो और मुंह खोले। जब करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा। जो राधा स्वामी जाल की शरण में आए हैं और जिनको उन्होंने पकड़ा है उनसे जरूर ये करा लेंगे, यानी वो प्यास पैदा कर देंगे। जिसको पकड़ा है उसको राधा स्वामी जाल कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बाना है जो उन्होंने धारण किया है।